है ना? और वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात सच है। इससे ज़्यादा भी वो मेरे साथ क्या करते, मतलब मेरा दिल दुखाया उन्होंने, और मेरे जो जज्बात थे उनको उस बंदे ने ठेस पहुँचाई है, तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ उन पे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी ग़ुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीपी 219 के उम्मीदवार राना इकबाल सराज साहब, जो कि अभी उम्रे से वापस आए हैं। उम्रे की अदायगी के बाद अब इनसे गपशप करेंगे और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे। मैं तो इबादत करने गया था वहाँ, और अल्लाह के घर मांगने गया था मेरे पाकिस्तान के लिए, मेरे मुल्क के जो लोग परेशान हैं, हमारे जो हल्के में गुर्बत है, बच्चे हमारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ, मज़दूर, किसान, उन सब के लिए मैंने दुआएं की रो रो के अल्लाह के हजूर मैंने, और अल्लाह के प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ मस्जिद नबवी में। तो भाई मैं सच्ची बताऊँ, मैं दिल से गया था कि मैंने वहाँ अपने इलाके के लिए, लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए इस परेशानी के वक़्त, मुश्किलात के वक़्त मैं दुआएँ मांगूँ। तो सियासत पाकिस्तान में करेंगे इंशाल्लाह। असल में ये सवाल जो है मेरा नहीं था, कुछ लोगों ने सवाल किए हैं कि देखें अब राना इकबाल साहब ने कैसा दाल लगाया कि उम्रा भी करके आ जाएंगे, उनका लीडर भी वहाँ पे पहुँच गया है, तो यानी कि एक तीर के साथ दो शिकार हो जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया। मेरा 20 दिन पहले से, मेरा मुझे तो पता भी नहीं था कि वहाँ मियाँ साहब आ रहे हैं, और मैं मेरे कई दोस्त मेरे हल्के से लोग कह रहे थे कि राणा साहब आपने लाजमी मिलना है, लाजमी करना है। लोग कहते, पर मैं उनसे एक ही बात करता था कि यार देखो, ये वो जगह है जहाँ पर बादशाहों के बादशाह वहाँ पर पड़े हैं। वो तो कायनात बनाई उनके लिए, ये ज़मीन और आसमान बनाया मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और मेरे जो सबसे बड़ी बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे आदमी को उनके सिवा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लीडर हैं पूरी कायनात, पूरी दुनिया के बादशाह, तो बाकी बाकी तो फिर बचता कुछ नहीं भाई। बात तो आपकी वो वहाँ पे आके ख़त्म हो गई, जब आप पूरी दुनिया बल्कि पूरी कायनात के जो दोनों जहानों के मालिक के पास आप चले गए, उनके पास चले गए, तो बात तो ख़त्म हो गई। और वहाँ पर जी दूसरी बात ये है कि मेरा सियासत नहीं थी वहाँ पर, और ना मैं सियासत करने गया था। हाँ, वो अगर कहीं मुलाकात होती तो अपनी जगह था, लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ोकस ही ये था कि मैं हुज़ूर के रोज़े पे, और अपने अपने जो लोग थे, हमारे अवाम थी, हमारे पाकिस्तान के लोग थे, जो मेरे हल्के के अवाम गरीब लोग हैं, परेशान थे। मैं देख के गया था रमज़ान शरीफ में जब हम ज़कात तक़सीम कर रहे थे, तो घरों में बहुत परेशानियाँ, बहुत मुश्किलें हैं। तो मैंने रो रो के दुआ की अपने इलाके के लिए, लोगों के लिए, हल्के के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने जो हमारे इंसान भाई जो इस वक्त परेशानी में है, तो उनकी दुआ मांगी। अच्छा, वो आपने जैसे बताया मुझे कि ज़कात तक़सीम की आपने देखी हल्के की परेशानी, और हम भी सारा दिन ज़ाहिर है हल्के में फिरते हैं, तो देखने में ये आया कि आप वाहिद सियासतदान हैं, वाहिद वर्कर हैं जो कि तक़सीम करने वालों में से हैं, लूटने वालों में से नहीं हैं। वो लोग मुझे भी कह रहे थे कि लोगों ने कहा कि यार यहाँ पे तो लोग मांगने के लिए आते हैं और ये लोग जो हैं हमें देने के लिए आ रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें भाई, सियासत जो है ना इबादत है, और सियासत अपनी ज़ात के लिए नहीं की जाती। सियासत हमेशा अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, और जो हमारा ख़िता है ये गुर्बत में है, परेशानियों में है। हमारा मज़दूर कराची कमाने जाता है, कोई लाहौर, कोई हमारा किसान, उसके पास कोई वसाइल नहीं है। तो मेरा तो मकसद ये है कि मैं अपने इलाके की तरक्की के लिए काम करूँ, अपने मुल्क के लिए काम करूँ। तो मेरी अपनी ज़ात के लिए सियासत नहीं है, और मैं इसीलिए इस काम को कर रहा हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, और मैं अपने लोगों के लिए काम, जो उनकी असल में ये अवाम का हक़ है, अवाम की अमानत है ये, और लोगों की अमानत में ख़यानत करना, और ये मैं बहुत बड़ा जुल्म है। और अपनी ज़ात की सियासत करना, अपने मफाद के लिए, अपनी चुधराहट कायम करने के लिए, अपना नफ़ा ऐसा जो आपको जी मेरा ख़ानदान बड़ा हो जाए, मैं समझता हूँ ये इससे बड़ा बुरा काम कोई नहीं है, ये बुरा काम है। अब जो लोग कर रहे हैं इसको, और अल्लाह को राज़ी करें, और अल्लाह के मखलूक को राज़ी करें, और अपने इलाके के लोगों के लिए, हमारे शहरदार हैं, हमारे भाई हैं, ये हमारे जो मुसलमान बच्चे बच्चियाँ और जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो क्या क्या मतलब आगे उनके पास कौन सा रास्ता है? अगर लीडर ही अपनी ज़ात के लिए काम करे, अपने मफाद के लिए काम करे, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? तो लीडर का काम है लोगों को जोड़ना, लोगों को शऊर देना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को बताना
कि और उन लोगों की कामयाबी के लिए काम करना जो गरीब हैं, उनको अपग्रेड करना, ये असल काम। तो इंशाल्लाह मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अब मौजूदा सियासत के हवाले से क्या कहेंगे? बेयकीनी सी सूरत हाल हुई हुई है, इलेक्शन तो होंगे या नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो नून लीग ने बाइकाट कर दिया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, नून लीग ने इलेक्शन से बाइकाट नहीं किया, इलेक्शन के टाइम से बाइकाट किया है, और इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, और दूसरी पार्टीज़ ने टिकटों के ऐलान कर दिए हैं, और ज़ाहिर बात है अब जो दूसरी पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए जो कुछ प्लानिंग कर रही हैं, तो हमारी जमात भी इंशाल्लाह प्लानिंग कर रही है, और अ, इसको उन्होंने ऐलान भी किया है कि अब इलेक्शन का टाइम आ चुका है। राना साहब ने भी 2 दिन होगा, मरीम बीबी ने कहा है। तो इलेक्शन की तैयारियां तो हो चुकी हैं, अब इलेक्शन की तैयारियां हैं। इलेक्शन इंशाल्लाह जो भी टाइम देते हैं, उस टाइम पे इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। क्या हुकूमत ने एक और भी बड़ा ज़बरदस्त इकदाम किया है, और उनमें किसी जमात दूसरी का भी वो किरदार है, पीडीएम को और अपोजिशन को एक जगह पे बिठाने का दोबारा, और आज भी खबरें चल रही थी। क्या ख्याल है कि इमरान खान इस बात पे आमादा हो जाएगा, वो बैठ जाएगा, या उनकी बात पे या आपस में कोई टेबल टाक हो सकती है इनकी? देखिए सियासत में ना कोई भी आखिर वो नहीं होता, और आखिर नहीं होती। जी सियासत में लचक होनी चाहिए, और सियासत जो है ना तभी एक पाकिस्तान की तरक्की होगी, तभी पाकिस्तान में अमन कायम होगा। पाकिस्तान में ये जो हालात बने हुए हैं, इन पे हम कंट्रोल तब पा सकते हैं जब ये सारे मिल बैठ के कोई अच्छी प्लानिंग करें, अच्छा, अपनी ज़ात के लिए ना करें। आखिरी सवाल ये है कि आप और हाजी अब्दुल गफ़ार डोगर साहब एमएनए हैं, जो हमारे 200 100 आप आपके साथ हैं। सवाल मेरा ये है कि आपकी तरफ से कोई खबरें लगी या कोई फेक खबरें थी कि कोई आपका बयान लगा हुआ था कि हाजी अब्दुल गफ़ार डोगर ने मेरी कब्र पे छुरा घोंपा हुआ है, इस तरह की कोई खबर थी? तो वो उस बारे में आप कोई तरदीद करना चाहेंगे, वो हकीकत थी या कोई जज़्बाती बयान था आपका कोई? नहीं, वो हकीकत थी। देखें, ये जो हल्का पीपी 219 है, यहाँ से इलेक्शन मैं 2018 में लड़ा हूँ, और मैं मलिक साहब से मैंने कहा था कि अगर आपने लड़ना है, जब मूसा गिलानी इलेक्शन लड़ा तो मैंने कहा मैं हाज़िर हूँ, आप मेरी जगह पे लड़ना चाहते लड़ लें। मैंने उन्हें खुले दिल से कहा था। उन्होंने कहा मुझे कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, आप मेरे बेटे हो और मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद मेरे कागज़ जमा करवाए, मेरे साथ गए वो, मैंने उनसे इजाज़त ले कागज़ जमा करवाए। फिर वो आ गए, अगले दिन 2 दिन में कागज़ जमा करवा दिए। तो ये उनका एक बुरा अमल था। वो मुझे कहते कि राणा साहब मुझे चाहिए, मैं अपने दोस्त इकट्ठे करके मैं खुद जाके उसे कागज़ जमा करवाता। तो ये दोस्तों की बेइज़्ज़ती करना, मेरी बेइज़्ज़ती करना, मतलब वो बड़े थे, सीनियर थे, उनका ये हक़ नहीं बनता था कि वो जाके अपने ही ग्रुप की, अपने ही दोस्तों की, अपने ही साथियों के साथ ये वाला अमल करते। मतलब चोरी छुपे ये करने की ज़रूरत क्या थी? आप मेरे जब मैं उनको एक चीज़ ग्रुप के अंदर मैं उन्हें खुद ऑफ़र कर रहा हूँ कि यार आपने अगर कोई ऐसा काम है, कोई आप ऐसी देखिए, जब आप काम करते हैं ना एज़ ए टीम, तो फिर आप अपनी ज़ात के लिए नहीं करते। मैं तो पहले ही कसम खा के आया हूँ कि मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए भी हराम है सियासत से कमाना, तो मेरा कोई ज़ाती लालच तो है नहीं। तो उनको चाहिए था, वो मेरे साथ काम कर चुके हैं, 4.5 साल हमने अच्छा वक़्त गुज़ारा है, तो उनको ये करना ही चाहिए था। और वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात सच है, इससे ज़्यादा भी वो मेरे साथ क्या करते, मतलब मेरा दिल दुखाया उन्होंने, और मेरे जो जज्बात थे उनको उस बंदे ने ठेस पहुँचाई है। तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ उन पे, और मैं समझता हूँ कि वो कमज़ोर आदमी है। अच्छा, अब फिर दोबारा इलेक्शन होंगे तो फिर पैनल तो फिर ही एक ही होगा आपका, क्योंकि वो भी नून लीग के उम्मीदवार हैं, आप भी नून लीग के हैं, एमपी है, एमएनए का पैनल तो इकट्ठा होगा फिर, या एकदम आप अपनी अलग कैंपेन करेंगे या इकट्ठे करेंगे? तो क्या तरीका कार अपनाएंगे फिर इसका, या आपके जो तहफ़्ज़ात थे वो दूर हो गए दोबारा कोई? देखिए बात ये है, ये जो है ना, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वो अगर हमारे साथ बड़े हैं, सीनियर हैं, और वो ये समझते हैं कि उन्हें बड़ेपन का मुजाहरा करना है, तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि अगर हमारे ग्रुप के जो लोग हैं, जो हमारे जिनका हल्का है, अवाम है, तो वो जान रहे हैं, सब देख चुके हैं सब कि जो कुछ हुआ है। और मैं, अगर मेरी गलती या मेरी कोई कोताही होती, तो मैं 100% मैं, लोगों की चीज़ है ये, अवाम का हल्का है, अवाम के वोट हैं, मैं क्यों करता? मुझे ज़ाती तौर पे तो ये है ही नहीं था। ये था कि मलिक साहब ये सब ना करते, जो कि इतने दोस्तों की बेइज़्ज़ती करवाई। देखिए मुखालिफ ग्रुप भी हमारा है, और वो भी आज हँस रहे हैं।
तो ये मलिक साहब ने गलत किया है, और मलिक साहब को ये नहीं करना चाहिए था। मलिक साहब को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, वज़ीर थे, अल्लाह ने उनको मतलब बड़ा बड़ा बनाया, तो वो बस वो अपने आप को ना सँभाल नहीं सके। ज़्यादा ताकत मिलने से बंदा हो जाता ना ज़ोर में आए, तो वो ज़ोर में आ गए, और उनको उनकी जो अक़ल थी वो मेरा ख़्याल है किसी और ने इस्तेमाल की, और वो अपनी अक़ल खुद इस्तेमाल ना कर सके। आखिर में आप अपने हल्का पीपी 219 की आवाम के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बस मेरा एक पैगाम यही है कि मैं जिस तरह अल्लाह ताला को राज़ी करने आया हूँ, अपने हल्के की आवाम की तरक्की के लिए आया हूँ, अपने लोगों गरीब लोग हैं, हमारे मजबूर परेशान लोग हैं, खुदारा बस कर दो, अपनी ज़ात की सियासत से निकलो, अपने ज़ाती मफाद से निकलो, और ये आर्ज़ी ज़िंदगी है, ख़त्म हो जानी है, तो लोगों के लिए काम करो। हमारा शहर पहले ही बहुत गरीब है, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, गुजरात, झेलम, लाहौर सब तरक्की कर गए इलाके। आज देखिए हमारा नौजवान बेचारा बेरोज़गारी में कहाँ-कहाँ धक्के नहीं खा रहा, हमारे मज़दूर किसान कहाँ-कहाँ धक्के नहीं खा रहे। बस कर दें, ये अपनी ज़ात की सियासत करना, मारूसी सियासत से हमें जान छुड़ानी होगी। और मैं अपने नौजवानों को भी पैगाम देता हूँ, खुदा के वास्ते आप चेक करें पहले कि वोट किसको डालना चाहिए। अपनी होश में और अपनी अक़ल इस्तेमाल करके, ये अमानत है कौम की, वोट आपका बिल्कुल आप पे डालना है, लेकिन ये कौम की और मुल्क की अमानत है। इसको इस्तेमाल करते वक़्त ज़रूर ये ख़्याल रखें कि जो नुमाइंदा जिसको आप वोट दे रहे हैं, क्या वो आपके लिए काम करेगा, वो आपके लिए आया है, आपके लिए दर्द रखता है, वो अपनी ज़ात को या अपने फ़ायदे के लिए तो नहीं आया। बस ये सोच के आप करें इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे पीपी 219 के उम्मीदवार राणा इकबाल सरार साहब। मैं इनका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी गुलाम मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।